श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से कब तक है, गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसे गुप्त क्यों कहा जाता है, इन 9 दिनों में कौन सी देवी माता की पूजा होती है, किन बातों से बचना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम और उपाय भी बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 का संपूर्ण महत्व। दोस्तों, वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 15 जुलाई 2026 बुधवार से होगा और इसका समापन 23 जुलाई 2026 गुरुवार को होगा। इन 9 पावन दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा और आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में प्रतिदिन माँ के एक एक स्वरूप की उपासना की परंपरा है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा, पंचम दिन माँ स्कंद माता, षष्ठम दिन माँ कात्यायनी, सप्तम दिन माँ कालरात्रि और अष्टम दिन माँ महागौरी, नवम दिन माँ सिद्धिदात्री। धार्मिक मान्यता है कि माँ के ये 9 स्वरूप जीवन के 9 महत्वपूर्ण गुणों का संदेश देते हैं: साहस, तप, धैर्य, सृजन, मातृत्व, शक्ति, निर्भयता, पवित्रता और सिद्धि। इसलिए नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष में 4 नवरात्रि आने के बावजूद केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही सबसे अधिक प्रसिद्ध क्यों है? आखिर आषाढ़ और माघ की नवरात्रियों को ही गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्या इन 9 दिनों में ऐसा कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा है जिसके कारण प्राचीन ऋषि, योगी और देवी उपासक इन दिनों का पूरे वर्ष इंतजार करते थे? क्या सचमुच इन दिनों की गई श्रद्धापूर्ण साधना मन को अधिक एकाग्र करने और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर मानी जाती है? क्या एक सामान्य गृहस्थ भी 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करके उनके आशीर्वाद की कामना कर सकता है? आज के इस वीडियो में यह सब हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आए हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम केवल तिथि या पूजा विधि ही नहीं बताएंगे, बल्कि उस आध्यात्मिक रहस्य को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण इन नवरात्रियों को गुप्त कहा जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर में 4 नवरात्रियां आती हैं। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि व्यापक रूप से मनाई जाती है, जबकि माघ और आषाढ़ की नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, आखिर गुप्त क्यों? धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त का अर्थ केवल छिपा हुआ नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी साधना भी है। प्राचीन काल में अनेक ऋषि, योगी और शक्ति उपासक इन 9 दिनों में एकांत में रहकर जप, ध्यान और देवी की आराधना करते थे। वे अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करते थे, इसलिए समय के साथ इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाने लगा। एक और मान्यता यह भी है कि इन दिनों की साधना का उद्देश्य बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने मन, विचार और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए इस साधना को शांत, संयमित और गोपनीय रखा जाता था। इसी कारण गुप्त नवरात्रि को आत्मचिंतन, अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष समय भी माना जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि केवल साधु, संत या तांत्रिक ही इन नवरात्रियों में पूजा कर सकते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार कोई भी गृहस्थ महिला, पुरुष, विद्यार्थी या वृद्ध यदि श्रद्धा, सात्विकता और सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करे तो वह भी इन 9 दिनों का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। यही कारण है कि आज के समय में लाखों भक्त गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ के मंत्रों का जप करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने परिवार के सुख, शांति तथा कल्याण की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, एक और बात बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे रात के शांत वातावरण में ध्यान लगाना आसान होता है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि को भी मन की शांति, एकाग्रता और आत्मबल बढ़ाने का समय माना गया। इसलिए इन 9 दिनों बाहरी आडंबर से अधिक भीतर की भक्ति को महत्व दिया जाता है। यही गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने के लिए भक्ति करें। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।